आज की भागदौड़ और व्यस्त जीवन शैली में शुगर की प्रॉब्लम बहुत आम है। ऐसे में लोग शुगर फ्री क्यूब, जी हाँ, शुगर फ्री क्यूब का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को विश्वास होता है कि शुगर फ्री क्यूब का इस्तेमाल करने से या तो उन्हें डायबिटीज होगी नहीं, और अगर है तो डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकर धुरंधर की रिसर्च बेहद चौंकाने वाली है। उनकी रिसर्च ने खुलासा किया है कि शुगर फ्री क्यूब का इस्तेमाल सेहत के लिए घातक है। इसके इस्तेमाल से लिवर का साइज 33% तक बढ़ जाता है। उन्होंने अपना रिसर्च लखनऊ के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनाटॉमी में भी प्रेजेंट किया है, जहां उन्हें बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह रिसर्च एनिमल एक्सपेरिमेंट के तौर पर की है, जिसमें 6 चूहों का 2 समूह बनाया गया। 1 महीने तक एक ग्रुप को शुगर फ्री क्यूब को पानी में मिलाकर दिया गया, दूसरे ग्रुप के चूहों को सामान्य पानी दिया गया। जिन चूहों को शुगर फ्री क्यूब दिया गया था उनका लीवर 33% तक बढ़ा हुआ पाया गया। डॉक्टर दिवाकर की रिसर्च फ्रेंच एसोसिएशन ऑफ एनाटॉमी जर्नल में भी प्रकाशित हुई है और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसे सराहा भी है। और अब ज्यादा बातचीत के लिए खुद डॉक्टर दिवाकर धुरंधर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दिवाकर जी, आज शुगर जिस तरह से हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी इससे परेशान है, भागदौड़ भरी जिंदगी में इस बीमारी को हर तीसरे व्यक्ति में पाया जा रहा है। सवाल यह है कि इससे निजात कैसे पाए। कई तरह की दवाइयां बाजार में आती है, कई तरह की चीजें बाजार में आती है। कोई कहता है कि शुगर के लिए आप ये इस्तेमाल करें, क्यूब इस्तेमाल करें, लेकिन आपने इस रिसर्च से ये साबित कर दिया है कि क्यूब आपके लीवर के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जो हमारी जो बीमारियां हैं, जो इस युग की बीमारियां कही जानी चाहिए, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये जो बीमारियां हैं ये बेसिकली लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं। और हमको ये बात पता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना जो है वो बहुत ही लंबा और मुश्किल काम है ना। ये 1 दिन में या 2 दिन में हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए एक निरंतर प्रयास और मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग जो है हमारे पास एक शॉर्टकट के फॉर्म में दिखाया जाता है, जिसको कहते हैं शुगर फ्री। नाउ हमारे पास शुगर फ्री का ऑप्शन है। और डायबिटीज जो है, डायबिटीज जिनको होती है वो भी इसको बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं। मैंने जितने भी लोगों से बात की, ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि उनके जो फादर या मदर या जो भी डायबिटिक हैं या जो जिम जाते हैं, वो भी जो फिटनेस कॉन्शियस ग्रुप है ना, तो उसमें भी लोग यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली ये FDA ने इसको अप्रूव किया है, बट क्या यहां पे और रिसर्च की क्या आवश्यकता नहीं है? तो ये सोच के साथ ये शोध या अनुसंधान जो है हमने करने का निर्णय लिया, और जिसका फलस्वरूप है कि हमारा शोध जो है हमने संपूर्ण किया और उसके बाद हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे सराहा जा रहा है और जिसे हम निरंतर आगे भी चालू रखेंगे। जी दिवाकर जी, अब जिस तरह से क्यूब की बात आती है, कुछ शुगर फ्री चीज़ों की बात आती है, तो क्या वाकई डॉक्टर भी प्रिफर करते हैं या इस आपके रिसर्च से पहले प्रिफर करते थे? डॉक्टर कहते थे इस बारे में? सर, ये रिजल्ट की जो फाइंडिंग है, ये जो रिजल्ट के जो भी नतीजे हैं, मैं अपने डॉक्टर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे कलीग्स हैं उनको मैं शेयर करता हूं। और एक्चुअली ऐसे रिसर्च बहुत पब्लिश होते हैं, लेकिन क्या है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है। इसका ये रीजन ये भी हो सकता है कि जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है उस पे लोगों का विश्वास नहीं है। ये सिर्फ रिलेटेड है, और विश्वास वापस लाना रिसर्च में बहुत अहम है, जिससे कि आप कोई भी रिसर्च करते हो उसका नतीजा अगर समाज एक्सेप्ट ना करे तो फिर उसका रिसर्च की वैलिडिटी जो है बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है कोई भी शोध की, जिसपे मैंने बहुत काम किया। और मैंने इसकी एक वर्कशॉप अटेंड की 1.5 साल पहले, जो एम्स
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में मैंने जाके इसकी ट्रेनिंग ली, और उसके बाद से मैं निरंतर उस साइंस की अध्ययन में लगा हूं जिसको स्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो अभी मैं जितने डॉक्टर्स को मैं ये बात बता रहा हूं तो उन्होंने उसको कहा कि मेरे घर में भी ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, चाय में डालते हैं, हलवे में डालते हैं, और मिठाइयों में आप कोई भी मिठाई दुकान में जाके पूछे, शुगर फ्री की दवाइयां 2 या 3 वैरायटी की तो मिल ही जाती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये मुझे ऐसा लगता है जी। यानी कि जो लोग आने वाले समय में त्योहार पर या त्योहारों पर जिन्हें शुगर होती है और वो आराम से बैठ के सबके साथ शुगर फ्री मिठाइयाँ खाते हैं या शुगर फ्री फूड खाते हैं, कम से कम अब उनके लिए तो ये चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये जब मैं किसी को बताता हूं कि ये मैंने शुगर फ्री पे रिसर्च किया जी, तो पहला सवाल ये होता है उनका कि कितनी डोज पे उनका इफेक्ट आया। तो जब मैं तो मेरा जवाब हमेशा यही रहता है कि देखिए, आपको पता है कितनी शुगर फ्री आप खा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, एफडीए ने शुगर फ्री को अप्रूव किया था, उसको केमिकल नेम है उसका सुक्रोलोस, और वो अवेलेबल है किराना दुकानों में, हर किराना दुकानों में अवेलेबल है, शुगर फ्री नेचुरा के फॉर्म में या स्प्लेंडा के नाम से आता है। अगर आप देखें तो वो स्प्लेंडा में कभी भी शुगर फ्री का कंटेंट नहीं दिया रहता, या अगर कभी आप देखें, आप सपोज करिए कुछ मीठा आप खाने की सोचे, कुकीज में शुगर फ्री मिला होता है, उसमें शुगर फ्री है ये तो लिखा होता है, लेकिन ये नहीं लिखा होता कि शुगर फ्री कितना है। और पेप्सी में, अभी किसी भी कोल्ड ड्रिंक में, कोई भी मीठे पदार्थ में आजकल शुगर फ्री मिलाना ही ट्रेंड में आ गया है। तो हम कितना शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, शुगर फ्री कंज्यूम कर रहे हैं, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो मैंने जिस डोज पे स्टडी की वो उतनी ही डोज है जितना कि मानव मतलब रूटीन यूज कर सकता है, क्योंकि और या आगे यूज करेगा उतना क्वांटिटी में। तो जो स्टडी का जो कंक्लूजन है वो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है। जी डॉक्टर दिवाकर जी, एक बात मैं यहाँ समझना चाहूँगा, शुगर के मरीजों को अगर शुगर फ्री कुछ खाना ही है, मैं बाद में आऊँगा आपकी रिसर्च पर इस पर कि कैसे आगे इसे आपने बढ़ाया, अगर कुछ खाना ही है तो फिर वो किस चीज़ का इस्तेमाल करें? अगर वो क्यूब का इस्तेमाल न करें, शुगर फ्री टैबलेट्स का इस्तेमाल न करें, या शुगर फ्री जो आप चाय में या किसी और जूस में मिलाकर या कहीं और भी इस्तेमाल करते हैं लोग, कैसे, उसका क्या ऑप्शन है फिर? देखिए, ऑप्शन है बैलेंस में। देखिए, हमेशा क्या होता है, ह्यूमन बॉडी जो है वो बैलेंस पे बेस्ड रहती है। देखिए, 2 ही चीजें होती हैं, या तो आप खाते हैं या तो आप पचाते हैं। अब देखिए, तब क्या होगा जब हम ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा कैलोरी इंटेक ले रहे हैं और कंपैरेटिवली कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम ज्यादा एक्सरसाइज करें, जो बहुत मुश्किल है, जिसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है, और या तो हम ऐसे शॉर्टकट्स देखें जिससे कि जो कि बहुत बहुत प्रूवन नहीं है ये चीजें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एफडीए ने 100 साल पहले की बात है, सेकेरिन को अप्रूव किया था, और उसके बाद उस रिसर्च में यह पाया गया कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर को पाया गया उसमें। तो ऐसी चीजें जो प्रूवन नहीं है, तो उसके लिए क्यों ना हम एक बेहतर उपाय की तरफ जाएं, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। क्यों नहीं, अगर स्पोर्ट्स के थ्रू अगर हम लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं तो हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी डॉक्टर दिवाकर जी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे यह पूछना चाहूंगा, आपने एक लंबी और एक सटीक खोज की है। सबसे पहले तो इसे कहां कहां मान्यता मिली और आपको समय कितना लगा इसे वाकई प्रूव करने में कि नहीं अब आप पूरी तरफ समझ चुके हैं और ये लोगों को समझाने के लिए भी जरूरी है? पहले तो ये कि मैंने जो रिसर्च चालू किया था वो 2011 में मैंने रिसर्च स्टार्ट किया था इस विषय में, शुगर फ्री के संबंध में।
तो मैंने जो है पूरे जो अवेलेबल लिटरेचर्स थे उसका मैंने अध्ययन किया, और उसके बाद 2014 में मैंने उसमें शोध का जो एक पार्ट था जिसको जो मेरे थीसिस में था वो मैंने कंप्लीट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे मैंने एमडी किया है, तो वहां पे मैंने थीसिस के तौर पे वो टॉपिक सबमिट किया। लेकिन क्या है कि उसके बाद से जब पिछले 1.5 साल में जब मैंने एम्स दिल्ली का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया जिसमें मुझे बेस्ट पोस्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, तो वहां से मैंने एक नया जो साइंस है, एक स्टीरियोलॉजी एक साइंस होती है जो पैथोलॉजी से संबंधित है, तो वो साइंस मैंने बहुत रिसर्च करी और बहुत अध्ययन किया जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है वर्ल्ड ओवर, बहुत ज़्यादा नोन टू नहीं है, जिसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। उस पर मैंने रिसर्च किया, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, और उसके बाद फिर मैं पिछले 5 दिन पहले जो मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ मैंने अपना रिसर्च वर्क को प्रेजेंट किया, और वहाँ के लोगों ने उसे एक्नॉलेज किया और मुझे बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड से सम्मानित किया। जी, एक और महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल आपसे कि जब इस रिसर्च को लेकर आप पहुंचे होंगे तो कई लोगों ने इसे खारिज करने की कोशिश की होगी, कई लोगों ने आपसे कई तरह के सवाल जवाब किए होंगे, लेकिन आपका हौसला कम नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। और देखिए, आप ये समझते हैं कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं आप उसकी सोसाइटी की बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं। आप एक बात सोचिए कि ये प्रॉब्लम मैं इस प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड क्या है, आप इसको समझिए। क्या आप कोई घर में आप पूछेंगे शुगर फ्री खाते हो, तो 100 घरों में अगर ये अनुसंधान किया जाए तो मेरे ख्याल से 90 से ऊपर या 50-60 कम से कम 70-80% से ऊपर के लोग ये कहेंगे कि भाई हम खाते हैं। डू दे नो कि इसका बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये बात उनके नॉलेज में है? अगर ये नॉलेज में नहीं है तो ये उनके अधिकारों का हनन नहीं है क्या? मैं एज अ डॉक्टर क्या ये इंफॉर्मेशन को उनके सामने ला के क्या मैं उनके हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए, हमारे राज्य के नागरिकों की हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए क्या ये एक सार्थक कदम नहीं होगा? तो इस जो प्रॉब्लम है बहुत वास्ट है, तो इसके सुधार के लिए मैंने ये शोध करना बहुत जरूरी समझा, और अब मैं इसको आगे भी बढ़ाऊंगा। लेकिन इसमें जैसा कि आपको पता है कोई भी शोध अनुसंधान करने के लिए ग्रांट की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, तो वो उसके लिए मैं आगे भी एक और इसमें मैं रिसर्च करूंगा, जिसका प्रोजेक्ट मैं छत्तीसगढ़ की एजेंसीज होती हैं जो शोध को फाइनेंस करती हैं, तो मैं ग्रांट के फॉर्म में तो मैं वहां पे भी सबमिट करने वाला हूं। एंड मुझे बहुत इस बात का आशान्वित हूं मैं कि जरूर उसका एक सरकार उसके लिए कुछ हामी भरे और मैं आगे और अच्छे रिसर्च कर पाऊं जो कंक्लूसिव हो सके, और मानव शरीर के अंदर की जो प्रभाव है शुगर फ्री लेने के बाद उस पर और रोशनी डाल सके। जी, वाकई जिस तरह से आपने एक रिसर्च किया, उस रिसर्च में कई चौंकाने वाली खोज आपने की है, और इस खोज से वाकई पता चला है कि जो लोग शुगर फ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर फ्री क्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिठाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या अदर किसी चीज़ सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद वो आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिवाकर धुरंधरे जी।